हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आहार एवं पोषक तत्व और पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। साथ साथ हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन मतलब पोषण क्या होता है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे आहार होता क्या है। ठीक है, तो आहार को व्यक्ति के भोजन की खुराक भी कहते हैं। जो हम खाते हैं वही जो क्या कहते हैं, जितनी भी डाइट हम लेते हैं वही क्या होता है, आहार होता है। अर्थात भूख लगने पर व्यक्ति एक बार में जितना ग्रहण करता है वह भोजन की मात्रा जो होती है उस व्यक्ति का आहार कहलाती है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं भोजन क्या है। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो संतुष्टि प्रदान करने के साथ साथ किसी जीव द्वारा शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, मानसिक विकास एवं जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इन सब क्रियाओं के लिए जो है जो भी पोषक भोजन जो है ग्रहण किया जाता है या पोषक पदार्थ, भोजन में जो भी पोषक पदार्थ होते हैं ये सब किस लिए ग्रहण किए जाते हैं, संतुष्टि प्रदान करने के साथ साथ किसी जीव द्वारा शारीरिक वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, मानसिक विकास के लिए, जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए। ठीक है, हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन एक तरीके से क्या है, पोषक पदार्थ होता है और यही सारे पोषक पदार्थ जो होते हैं भोजन उपस्थित होती है ये सारी क्रियाएं संचालित करते हैं। ठीक है, अर्थात एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी भूख को शांत करने के लिए ठोस तथा तरल रूप में जो कुछ भी ग्रहण करता है वह उस व्यक्ति का भोजन होता है। वह भोजन उस व्यक्ति का निर्माण, मरम्मत, वृद्धि व विकास का कार्य करने के साथ उसे संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। अब हम देखते हैं कि पोषक तत्व या पोषक तत्व पोषण। पोषक तत्व का मतलब न्यूट्रिएंट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और पोषण जो होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो हम लोग देखते हैं पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, मनुष्य समेत सभी जीव जंतुओं के शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। भोजन ग्रहण करने तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का शरीर की विभिन्न प्रक्रिया में प्रयोग करने की जो प्रक्रिया होती है वो पोषण कहलाती है। ठीक है, अब हम एक तरीके से शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, पोषण जो होता है एक प्रोसेस होता है या एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो भोजन होता है वो ग्रहण किया जाता है और उस भोजन का उपयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, वही पोषण कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व पहले देखेंगे, पोषक तत्व किसे कहते हैं, फिर उसके वर्गीकरण। अब हम लोग पोषक तत्व की परिभाषा या एक तरीके से कहेंगे पोषक तत्व क्या होता है वो देखेंगे, फिर हम लोग पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण पोषक तत्वों का जो है इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं पौष्टिक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो पोषण का जिस तरीके से सीधा एक तरीके से हम लोग समझें तो पोषण का सीधा संबंध जो होता है ये पौष्टिक तत्वों से होता है। ये पौष्टिक तत्व जो होते हैं उन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं जिन भोज्य पदार्थों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ये जो है मतलब जो पौष्टिक तत्व होते हैं उन्हीं भोज्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुँचते हैं। ठीक है, और ये जो भोज्य पदार्थों में अलग अलग पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक, और इन पौष्टिक तत्वों की हमारे शरीर के लिए एक खास आवश्यकता होती है। कोई तत्व होते हैं कुछ कम मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है, कुछ पौष्टिक तत्व होते हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। आपको पौष्टिक तत्व भी समझ में आ गया होगा। अब जो पौष्टिक तत्वों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं कि आवश्यकता के अनुसार जो है पौष्टिक तत्वों को मतलब कोई भी पौष्टिक तत्व हमने बताया कि कुछ होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है, कुछ होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होती है। तो आवश्यकता के अनुसार जो है पौष्टिक तत्वों को हमने देखा दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं, पहला है बृहद पोषक तत्व, इसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और सेकंड है सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो बृहद पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसको कहते हैं। ये वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत जो है हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए अधिक मात्रा में होती है और शरीर के अधिकतर कार्य के लिए इनकी हमारे शरीर में
आवश्यकता होती है। इनका कार्य जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है, गर्मी प्रदान करना, हार्मोन्स के उत्सर्जन में सहयोग करना और शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत में सहायता करते हैं। ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं। अब हम लोग देखेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। जो बताया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी कार्य करते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बृहद पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मतलब फैट और जल वाटर। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट थोड़ा सारांश में देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4 कैलोरी प्रोवाइड करता है और 60% कार्बो एनर्जी जो होती है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सेकेंड इसका है प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य होता है शरीर निर्माण कार्य और वसा का काम भी जो होता है वो है ऊर्जा प्रदान करना। और 1 ग्राम जो वसा होती है 9 कैलोरी प्रोवाइड करती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 4 कैलोरी प्रोवाइड करता है। और जो जल होता है, पानी होता है, यह क्या करता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम लोग देखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। ये वो पोषक तत्व होते हैं जिसकी आवश्यकता जो हमारे शरीर में, इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, लेकिन ये जैसे कोई भी हमको बीमारी हो जाती है और या तो मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। इनको हमको अपनी बॉडी में अगर इसको मतलब इसकी पूर्ति करनी है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, आहार मतलब भोजन ग्रहण करना होगा। इसको हम आहार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत जो है विटामिन्स आते हैं और मिनरल्स आते हैं। अब हम लोग देखेंगे पोषक तत्वों का विभाजन जो है कार्बनिक अणुओं के आधार पर किस प्रकार से किया गया है। कार्बनिक अणुओं के आधार पर भी पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक वर्ग जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप और सेकंड है अकार्बनिक वर्ग जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रुप। ठीक है, इसमें कार्बन के जो अणु होते हैं उनके आधार पर इनका विभाजन किया गया है जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो कार्बनिक वर्ग जो है ऑर्गेनिक ग्रुप में वे आते हैं, इसके अंदर वे पोषक तत्व आते हैं जो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं यानी कि ऑक्सीडेशन से जो है ऊर्जा इनमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो होता है वो है कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है और वसा आता है। नेक्स्ट है अकार्बनिक वर्ग इनऑर्गेनिक। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत वे पौष्टिक तत्व आते हैं जिनके द्वारा शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का जो है नियंत्रण होता है। इसमें जो है कार्बन जो है एटम नहीं होता है। और कार्बनिक वर्ग के अंतर्गत इसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उनमें कार्बन की मात्रा होती है। तो अकार्बनिक के अंतर्गत कौन कौन से हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं और जल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्यों के आधार पर जो है पौष्टिक तत्वों का विभाजन किस तरीके से किया गया है। तो कार्यों के आधार पर पौष्टिक तत्वों का विभाजन जो है 3 भागों में किया जाता है। पहला है शरीर निर्माणक पौष्टिक तत्व। इसके अंतर्गत जो है प्रोटीन, जल और खनिज लवण आते हैं। इन सबसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। और सेकंड है ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व। ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व का मतलब है कि इन जो भी पौष्टिक तत्व जो है न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम अपने अगर ग्रहण करते हैं या डाइट के रूप में लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, वसा है और प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व। अब हमारे शरीर का निर्माण भी हो गया, ऊर्जा भी मिल गई, लेकिन शरीर को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। अगर हमको कोई बीमारी हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी को क्या करना, सुरक्षा भी प्रोवाइड करना चाहिए, सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। हमारी बॉडी को जो है स्वस्थ रखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है हमको, ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन, जल और खनिज लवण, इनकी आवश्यकता होती है। इनसे हमारी बॉडी को सुरक्षा मिलती है। तो ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, खनिज लवण है और जल हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आहार क्या है, भोजन क्या है या तथा पौष्टिक तत्व पढ़े, न्यूट्रिएंट्स पढ़े और इसका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा और साथ ही हमने क्या पढ़ा, पोषण, न्यूट्रिशन क्या है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो और यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।